पीरियोडिक टेबल का तीसरा लेक्चर जो है वो हम आज पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे पहले डिस्कस कर लेते हैं। पहले क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और नोमेनकल्चर पढ़ेंगे। जो एलिमेंट है उनका नोमेनकल्चर किस प्रकार से किया गया था। इस क्लासिफिकेशन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ये जो एलिमेंट किया का क्लासिफिकेशन किया गया है वो किसने किया, किस आधार पे किया, ये सारा हम पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ कंसेप्ट मतलब एक्सेप्शन है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसके लास्ट में हम पढ़ेंगे कि एक पीरियोडिक टेबल में अगर एटॉमिक नंबर दे रखा है तो आप किसी एटम को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये छोटा सा टॉपिक हम आज लेकर के आए हैं। बड़ा ही प्यारा टॉपिक है और बेस क्लियर करने वाला टॉपिक है। आपको पीरियोडिक टेबल को सॉलिड करने वाला टॉपिक है, इसलिए आप सभी लोगों को इसको अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ना है। पहला हम कंसेप्ट लेते हैं अपना नोमेनकल्चर ऑफ एलिमेंट। देखिए 100 से अधिक तत्व जो है परमाणु क्रमांक वाले जो एलिमेंट है उनके नोमेनकल्चर के बारे में हमेशा सस्पेंस रहा है। और इस सस्पेंस को दूर करने के लिए हमारे जो IUPAC जो पद्धति है इसने इस सस्पेंस को दूर किया है। देखिए इसमें सस्पेंस क्यों रहा, पहले मैं इसको बता देता हूँ। हर एक वैज्ञानिक जो जिस कंट्री में खोज रहा है इसको, तो ये रिसर्चेबल है और सारे खोजे गए जो एलिमेंट है, इन खोजे गए एलिमेंट को जिसने खोजा हुआ है अपने नाम से या अपनी कंट्री के नाम से इनको नाम दे रहा है। इसलिए अलग अलग एक ही एलिमेंट का अलग अलग नाम होने लगा, और नाम होने लगा तो हमें यहाँ पर सस्पेंस होने लगा, इसको पढ़ने में दिक्कत आने लगी। अब बात आती है इसको पढ़ने में दिक्कत ना आए और इसके नाम में प्रॉब्लम नहीं आए, इसलिए IUPAC ने एक सिस्टम दिया जिसको हम ट्राई सिंबल या 3 कैरेक्टर के द्वारा दर्शाते हैं। ये 3 कैरेक्टर जो होते हैं, देखिए 100 से कम यानी 99 तक के जो सदस्य है उनको हम 2 कैरेक्टर द्वारा दर्शाते हैं, 2 या 1 जो सिंबल द्वारा दर्शाते हैं। जैसे 1 या 2 का हम एग्जांपल दे रहे हैं, जहां जैसे सोडियम है Na, तो यहाँ एक कैपिटल लेटर होता है और एक स्मॉल लेटर होता है। अगर एक ही लेटर में होता है, एक ही अक्षर में होता है, तो ये केवल और केवल कैपिटल लेटर होता है। मगर 100 या 100 से जो अधिक परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है, उनके लिए यह जो सिंबल है IUPAC ने उसको 3 लेटर में दर्शाने का तरीका बताया है। तो इसका मतलब ये 3 क्या है, इनमें से पहला जो लेटर होगा वो बड़ा होगा, दूसरा छोटा और तीसरा भी छोटा होगा। अब बात ये 3 वर्ड जो है वो कहां से जनरेट होते हैं। 3 वर्ड उनके एटॉमिक नंबर से जनरेट होते हैं। इन एटॉमिक नंबर के जो डिजिट होते हैं उनको हम इस प्रकार से यहाँ नाम देते हैं। इनको 0 होता है तो नील, और दूसरा 1 होता है तो अन, 2 होता है तो बाई, 3 होता है तो ट्राई, 4 होता है तो क्वाड, और 5 होता है तो पेंट, 6 होता है तो हेक्स, 7 होता है तो हेप्ट, ऑक्ट और एन। इस प्रकार से 9 डिजिट को हमने नाम दे दिया। अब देखिए आप इन सारे डिजिट को लिखते हो, जैसे 100 नंबर है या 101 नंबर है तो हम 101 नंबर वाले का क्या नाम लिखेंगे। देखिए 1 को लिखते हैं अन, ओके, और 0 को लिखते हैं नील, और इसको लिखते हैं क्या है ये 1 को हम एन लिखते हैं, मगर इसके नाम के लास्ट में हो जाता है EM शब्द। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें यहाँ इसके नाम में क्या परिवर्तन करना होगा, कैसे पढ़ना होगा। तो हम किसी भी नाम को हम पढ़ेंगे जो उसकी संख्या लेते हैं, जैसे 101 नंबर का सदस्य है तो हम इसके 3 भाग कर लेते हैं। तो ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, और लास्ट में हम क्या लगा देंगे, EM शब्द लगा देंगे। अब बात आती है कि इसका नाम हो गया क्या है, अन, और इसका नाम क्या है, नील, और इसका नाम क्या है, अन, और ये क्या लगा दिया, EM। तो पूरा नाम क्या हो गया, अनिल अनियम। तो यहां पर देखिए इसका नाम क्या लिखा हुआ है, वेरी गुड, आप तो समझदार हो। ये क्या नाम लिखा हुआ है, अनिल अनियम। इसका पूरा नाम हो गया अनिल अनियम, अनिल अनियम। तो यहां पर इनके जो सिंबल है वो पहले वर्ड के जो पहले सिंबल है वही हमने यहाँ पर सिंबल लिखे हैं। तो U कैपिटल आ गया, N और U, ये इसका नाम हो गया, यही इसका प्रतीक हो गया। ये सिंबल IUPAC के अकॉर्डिंग है, मगर इन्होंने किसने खोजा, इसका नाम क्या है,
खोजने वाले वैज्ञानिक का नाम के आधार पर नाम और इसका सिंबल ये है। तो देखिए ये तो रूट माना जाएगा और ये IUPAC नाम माना जाएगा और ये IUPAC सिंबल माना जाएगा। इसी प्रकार आप प्रत्येक को आप इसे प्रकार से देख सकते हो, यानी किसी भी सदस्य का नाम आप इसी प्रकार से लिखते हैं। तो यहां देखिए 2 नंबर का सदस्य का नाम लिखते हैं 2 नंबर का, तो ये क्या हो गया अनिल BM, BM का मतलब BIUM और लगा देंगे तो BM हो गया। और 3 नंबर का क्या हो गया अनिल ट्रियम, तो ये इसका सिंबल क्या हो जाएगा UNT और इसका सिंबल क्या हो जाएगा 4 नंबर का क्या हो जाएगा अनिल क्वाडियम क्या है क्वाड के आगे EM शब्द लगाया हुआ है, ये EM शब्द लगाया हुआ है। तो इस प्रकार से प्रत्येक के सदस्य का नाम हम लिख सकते हैं। अब बात यह है कि इनका जो टेबल में नाम दे रखा है या साइंटिस्ट ने जो खोजा है उसके आधार पे इनके नाम हमें तैयार करने हैं। तो मेरे ख्याल से नोमेनकल्चर इजी है और आप आराम से इसको पढ़ सकते हो। चलिए बेटे आपके लिए है 107 नंबर के सदस्य का आप नाम बताइए, क्या होगा जल्दी कीजिए। अन नील सेप्ट प्लस EM, तो सेप्टियम हो गया। तो लास्ट वाले के तो इसका प्रतीक क्या होगा अन का मतलब 0 मतलब 100 एक नंबर के लिए आ गया, नील का मतलब 0 और ये 7 नंबर के लिए सेप्ट, तो 8 नंबर के लिए क्या हो जाएगा ऑक्ट, 9 नंबर के लिए क्या हो जाएगा इन और 10 नंबर आएगा तो अन आएगा 2 बार और ये क्या हो जाएगा। इस प्रकार आप प्रत्येक सदस्य का नाम लिख सकते हो। ट्राई कीजिए बेटे, इसका जितना अभ्यास करोगे आप उसका उतना ही अच्छी तरह से लिख पाओगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लेके चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का जो क्लासिफिकेशन है वो कई प्रकार से किया गया है। हम पहले बोर का जो क्लासिफिकेशन है वो पढ़ लेते हैं। बोर ने 4 ग्रुप में बांटा था पूरे एलिमेंट को। पहला था इनर्ट गैस। इनर्ट गैस वही है जो आपकी शून्य ग्रुप वाली है जिसका हमने वर्णन किया है 18 नंबर वर्ग में। ग्रुप नंबर 18 जो है वो इनर्ट एलिमेंट कहलाता है। ओके, और फिर इसने बताया नॉर्मल जो तत्व है, नॉर्मल में आपके पास आ गया रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट यानी S ब्लॉक और P ब्लॉक। S ब्लॉक आपका आता है प्रथम ग्रुप और सेकंड ग्रुप, और P ब्लॉक का आपका आता है 13 नंबर से 18 नंबर के जो सदस्य है उनमें, मगर इसने 18 नंबर को अलग रखा है। ये बोर का क्लासिफिकेशन था। इसी प्रकार हम बात करें इनर्ट गैस की ट्रांजिशन एलिमेंट की, तो ट्रांजिशन एलिमेंट जो है उसके 2 कंसेप्ट है। पहला ओल्ड कंसेप्ट क्या था जो मेंडलीव ने दिया था। मेंडलीव कह रहा था कि अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें तो ये जो एलिमेंट है वो S और P ब्लॉक के बीच वाले एलिमेंट है, और इन एलिमेंट का जो करैक्टर है वो S और P ब्लॉक के बीच का करैक्टर है, इसलिए हम इसे ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। और संक्रमण तत्व जो है इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है और 112 नंबर का जो सदस्य है वो, ये सभी सदस्य इसी के सदस्य कहलाएंगे ट्रांजिशन एलिमेंट के अकॉर्डिंग। they are called the transition element because their property are the intermediate of the S and P block element, or the transist the property of the metal to non metal, मतलब ये मेटल और नॉन मेटल के बीच के गुणों को दर्शाता है या परिवर्तनशील गुणों को दर्शाता है। ये था ओल्ड कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू मेंडलीव। अब बोर क्या कहता है, बोर का जो नया कंसेप्ट है वो क्या है। बोर कहता है द एलिमेंट्स इन विच द बोथ अल्टीमेट एंड एज वेल एज पेनल्टीमेट सेल n-1 are the incomplete either in the atomic state and in some oxidation state are called the transition element। इसके अकॉर्डिंग ये कहता है कि जो बाह्यतम कोष वैलेंसी सेल जिसको हम अल्टीमेट सेल कहते हैं, और एक होता है आंतरिक कोष जिसको हम पेनल्टीमेट सेल कहते हैं, यानी n-1 और ns, ये जो है वो एलिमेंट जो है वो इनकम्प्लीट होनी चाहिए। उनमें से इसका इनकम्प्लीट होना जरूरी है, इसका इनकम्प्लीट होना जरूरी है। मतलब आंतरिक कोष का जो डी उपकोष है वो आपका इनकम्प्लीट होता है, तो हम इसे क्या कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं।
अब बात आती है बोर के इस कंसेप्ट को अगर हम ध्यान से पढ़े तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जिंक, कैडमियम, मर्करी आदि को हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कह सकते, क्योंकि इनके ऑक्सीडेशन स्टेट में और नेचुरल स्टेट में जो डी ऑर्बिट है, सब ऑर्बिट है, सब सेल है, डी सब सेल है, जो आपकी इनकम्प्लीट नहीं रहती, और इनकम्प्लीट नहीं होने के कारण से हम इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कह सकते। तो इनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट तो कह सकते हैं मगर ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कह सकते। तो एक उदाहरण लेकर के हमने यहाँ पे बताया जिंक का। जिंक में देखिए, जिंक की नेचुरल अवस्था में 3d10 और 4s2 होता है, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में 3d10 होता है। तो इसका जो आपका पेनल्टीमेट सेल है n-1d, ये हमेशा 10 होता है, और 10 होने के कारण इसका इनकम्प्लीट नहीं होता। इनकम्प्लीट नहीं होता तो बोर के इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यह ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। हालांकि आप इसे डी ब्लॉक एलिमेंट कह सकते हो। अब हम बात करें ट्रांजिशन एलिमेंट की, तो ग्रुप 13 थर्ड बी टू जो 7th बी है प्लस 8th है और फर्स्ट बी है, उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, जिसको हम पीरियड 4th से 7 पीरियड के बीच के सदस्य कहते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपका होता है n-1d 1 से 10 और ns1 to 2, ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है डी एलिमेंट का। अब बात करते हैं इनके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट की, तो डी ब्लॉक में टोटल एलिमेंट कितने होते हैं? 40 होते हैं, 40 होते हैं। अब बात आती है कि अगर हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहे जिंक, कैडमियम, मरकरी और 112 नंबर सदस्य को, तो आप इसमें 36 एलिमेंट जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट मानते हो। तो डी ब्लॉक में टोटल सदस्य कितने होते हैं? 40, और उनमें से ट्रांजिशन एलिमेंट कितने होते हैं? 36। ये आपको ध्यान में रखना होता है। अब आती है एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात की, वो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। क्या बात ध्यान में रखनी है? देखिए बेटे, all transition element are the D block element, but all the D block element are not transition element। इसका मतलब ये है कि सभी D block सदस्य ट्रांजिशन एलिमेंट है क्या? नहीं होते, परंतु सारे ट्रांजिशन एलिमेंट D ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि D इनका और भी मतलब ब्लॉक का नाम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट के बीच में पाए जाते हैं। ये कहां होते हैं? हमने एक बार दोबारा बता देना है कि ये थर्ड ग्रुप में होता है, थर्ड ग्रुप में होता है, और पीरियड जो है उसका 6 and 7 होता है। पीरियड कौन सा होता है? 6 and 7। 6 से होता है लेंथेनोइड तत्व और 7 से होता है एक्टिनोइड तत्व। लेंथेनोइड और एक्टिनोइड तत्व जो सारे हैं उनको हम अलग अलग नाम मतलब अलग अलग नाम देते हैं। लेंथेनोइड तत्व, लेंथेनम के बाद वाले, एक्टिनोइड तत्व, एक्टिनोइड के बाद वाले। हम इसको कहां से शुरू करें? तो ये होते हैं 57 सीरियम से लेकर के ल्यूटीशियम 71 तक 14 सदस्य होते हैं। कितने? 14 एलिमेंट होते हैं। एक्टिनोइड सीरीज जो होती है उनको हम मेन मेड जो एलिमेंट भी कह सकते हैं। एक्टिनोइड के बाद आते हैं, इनका जो क्रमांक है 90, थ्योरियम से शुरू होता है और लॉरेंशियम तक 103 तक ये सदस्य होते हैं। तो ये भी टोटल 14 सदस्य होते हैं। इन 14 सदस्यों को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए कहते हैं कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट के बीच में पाए जाते हैं, और इनका जो कोष है, इलेक्ट्रॉन जो भरा जाता है, वो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है n-2f में। इस कारण से आप इसको कहते हो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। हम एक बार नए कंसेप्ट के अनुसार, आईयूपीएसी के अनुसार या आधुनिक पीरियोडिक टेबल के अनुसार एलिमेंट को देखते हैं। तो टोटल 4 ग्रुप डिसाइड है। एलिमेंट को 4 वर्गों में बांटा गया है। एक कहलाता है एस ब्लॉक एलिमेंट, दूसरा है पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। 4 ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। अब बात आती है एस ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो किसे कहते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट जो है ग्रुप नंबर फर्स्ट टू पहले से आपका सेकंड होता है। ये 2 ग्रुप आपके इसके अंदर होते हैं। और पीरियड जो पी ब्लॉक होता है वह ग्रुप नंबर कितने से शुरू होता है? 13 से 18 तक के सदस्य इसमें आते हैं। और इसकी बात करें डी ब्लॉक की, तो डी ब्लॉक जो है वो ग्रुप नंबर 3 से 12 तक का सदस्य इसमें आता है। और जो
एफ ब्लॉक सदस्य है तो एफ ब्लॉक का भी ग्रुप जो है वो 3 होता है। कौन सा ग्रुप होता है? केवल एक ही ग्रुप होता है और इसी में लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड दोनों सदस्य हो जाते हैं। अब मैं इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेता हूं। इनका होता है सामान्यतः जो अक्रिय गैस होती है जो भी होगी, उसके बाद हम बात करें तो ये होता है NS122, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसका होता है NS2 और NP126 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है पी ब्लॉक एलिमेंट का सभी का। अब बात करते हैं डी ब्लॉक की, तो इसका होता है N-1 D 1 to 10 और NS1 to 2 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये। और एफ ब्लॉक का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है N-2 F1 to 14 और N-1 D 0 से 2, ये एक ही होता है, और NS2 ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका होता है एफ ब्लॉक का। अब बात आती है एस ब्लॉक को एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं, बार बार में हम डिस्कस करें, यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट उन सदस्यों को कहते हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन आपकी वैलेंस सेल एस सब ऑर्बिटल में जाता है। तो यहाँ किस में इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है? एस सब ऑर्बिटल में। पी ब्लॉक एलिमेंट उन्हें कहते हैं जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में भरा जाता है, पी सब ऑर्बिटल में भरा जाता है वैलेंस सेल के। और डी ब्लॉक एलिमेंट उसे कहते हैं जो पेनल्टीमेट सेल जो होती है उसके डी उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। मतलब आंतरिक जो कक्षक है डी ब्लॉक आंतरिक, मतलब अंतिम वैलेंस सेल से पहले वाला जो कोष है उसके सब डी ऑर्बिटल में, डी सब ऑर्बिटल में भरा जाता है, तो आप उसे डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हो। और ये जो है वो आपका अंतरिम यानी आपके N-2 F उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। उपकोष में भरे जाने के कारण आप इसे F ब्लॉक एलिमेंट कहते हो। एक एक को पढ़ लेते हैं क्या है एस ब्लॉक एलिमेंट क्या है। आपको अभी भी बताया इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो ये होगा। इसको हम एस ब्लॉक एलिमेंट इसलिए कहते हैं जो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो एस सब सेल में जाता है। ग्रुप नंबर फर्स्ट ए और सेकंड ए जो है वो इसी में आता है। ओके, आपका हीलियम जो है वो अपवाद है, इसमें हीलियम जो है 0 ग्रुप में रखा गया है। हालांकि ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है 1s2। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s2। फिर भी आप इसे अक्रिय गैस होने के कारण 0 ग्रुप में या ग्रुप नंबर 18 में आप इसे रखते हो। ओके, इसमें पीरियड जो है वो पहले से 7 नंबर के पीरियड तक इसके सदस्य होते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 to 2 होता है। फर्स्ट का n मतलब पहले में 1 से 7 और दूसरे में भी 2, दूसरे में n का मान 2 होता है और जो ग्रुप है वो 7 सदस्य होते हैं। तो इस प्रकार से आप इनके टोटल सदस्य देखें तो एस ब्लॉक में 14 सदस्य होते हैं, इंक्लूडिंग टू हाइड्रोजन एंड हीलियम को शामिल करते हुए 14 सदस्य एस ब्लॉक में आते हैं। हीलियम को शामिल इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस ब्लॉक के समान है, और हाइड्रोजन को भी इसीलिए शामिल किया जाता है। हालांकि इन दोनों के कैरेक्टर एस ब्लॉक एलिमेंट के समान नहीं होते, फिर भी इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखने के लिए हम टोटल अगर हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ दे तो 12 सदस्य इसमें एस ब्लॉक एलिमेंट में आते हैं। ग्रुप नंबर पहला जो है उसमें हम एल्कली मेटल कहते हैं। एल्कली मेटल का मतलब है क्षार धातु। क्षार धातु इसलिए कहते हैं इस वर्ग के सदस्यों को क्योंकि इस वर्ग के सभी सदस्यों के हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। इसमें कौन कौन होता है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम होता है। अगर हम इनका सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 1s1 होता है, ये होता है 2s1 और ये होता है 3s1, ये होता है 4s1, 5s1, 6s1 और 7s1। देखिए ये 1 जो लिखा है इससे पहले आपको n बराबर 7 लिखा हुआ है, ये 7वां पीरियड है, और ये छठा, और ये 5वां, ये आपका चौथा, ये आ गया तीसरा, दूसरा और पहला। ये पीरियड की संख्या है यानी आवर्त की संख्या। तो ये क्षार एल्कली मेटल कहलाते हैं, क्षार धातु कहलाते हैं। क्षार धातु इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल की। इन्हें हम क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। मृदा धातु क्यों कहते हैं? इनके हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड जो है वो क्षारीय प्रवृत्ति के तो होते हैं, साथ में हम इसको इसके मिट्टी में पाए जाने, मृदा में पाए जाने के कारण हम इन्हें एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। अब बात आती है इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो देखिए ये n बराबर 2 होता है, n बराबर 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2s2 2s2 ओके। और ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 3s2 4s2 5s2 6s2 और 7s2। तो इस प्रकार से इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इनका जो सदस्य है इसमें परमाणु क्रमांक है 4, बेरिलियम 12, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम और रेडियम। आपको इसको ऊर्ध्वाधर आप कॉलम को याद रखोगे, तो आप चाहे कैसे ही बोलो, मतलब कैसे भी लीना के, मतलब कई रूट पद्धतियां आप जानते हो, इनको टेबल याद की होगी 11वीं क्लास में, और फिर भी नहीं याद की है तो हम इसकी रूट पद्धति को या एक अल्टरनेट तरीका जिसको से ये टेबल याद हो जाए, तो उसको हम एक अलग लेक्चर बना करके आपको समझा देंगे। ठीक है, फिलहाल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु दोनों को एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं और दोनों ही प्रतिनिधि तत्व कहलाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहलाते हैं। और इस जो क्षार धातु है उसमें सबसे ज्यादा, क्षार धातु जो है इसमें सबसे ज्यादा मेटेलिक करैक्टर होता है। मेटेलिक करैक्टर जो है वो ग्रुप में ऊपर से नीचे बढ़ने पर बढ़ता है, और यहाँ सबसे अधिक मेटेलिक करैक्टर दर्शाने वाला जो है वो सीजियम माना जाता है। अब कहोगे सर फ्रांसियम को क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि फ्रांसियम और रेडियम जो है वो रेडियो एक्टिव तत्व है, और रेडियो एक्टिव तत्व होने के कारण हम यहाँ पर इनके मेटेलिक करैक्टर की बात नहीं कर सकते। जनरल करेक्टर हम पढ़ लेते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट के, क्या क्या जनरल करेक्टर है वो एक बार रिपीट कर लेते हैं। इनको तो हमेशा याद रखना है, हम इन करेक्टर को आगे जाकर डिटेल में पढ़ने वाले हैं, फिलहाल हम इनके बारे में पढ़ेंगे। एस ब्लॉक एलिमेंट जो है वो सारे के सारे जो है मेटल होते हैं और सॉफ्ट मेटल होते हैं, और इसी कारण से ये जो एलिमेंट है उनके लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, यानी क्षार धातु होते हुए भी धातु होते हुए भी इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, और इतना सॉफ्ट होता है कि लिथियम और सोडियम जो है वो चाकू से काटा जा सकता है, तो सॉफ्ट मेटल कहलाएंगे ये। Their oxide and hydroxide are the basic nature। ये आपको पहले बता दिया, इसको बेसिक या एल्कलाइन मेटल क्यों कहते हैं, तो इसका कारण है द एक्ट आर एज द रिड्यूसिंग एजेंट। ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, जैसे सोडियम है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे करके सोडियम आयन प्लस इलेक्ट्रॉन बनाता है। ये सोडियम आयन देता है, बनाता है, और ये इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये किसी का क्या कर देगा? रिडक्शन कर देगा। रिडक्शन करने के कारण ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। They have the, ये रिडक्शन क्यों कर देता है किसी का? रिडक्शन एजेंट क्यों है? इसका कारण देखिए यहाँ पर लिखा है कि वेरी लो आयनाइजेशन एनर्जी, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है, एंड हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इसका मतलब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है, और यही कारण है कि ये आयनिक कंपाउंड बनाने के गुण रखते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट जो है वो लगभग आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। Flame of these element have the property of the showing the different color। इनके जो धातु है, ये सारे एस ब्लॉक के जो एलिमेंट है उनके सभी धातुओं का फ्लेम जो है वो अलग अलग कलर का आता है, यानी ज्वाला परीक्षण जो है वो अलग अलग कलर का आता है, और इस कारण से इन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं ये हमने पहले बता दिया। वर्ग नंबर कौन सा आता है? वर्ग नंबर आता है आपका, कितने नंबर है रे? 13, 14, 15, 16, 17 और 18। देखिए ये टेबल अगर आप ध्यान में रखते हो तो आपको अच्छी तरह से, तो ग्रुप नंबर इसको क्या नाम देंगे? पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप नंबर 13 से 14 आता है, और इनका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है? NS2Np क्या होता है? यहाँ पर 1 2 6 होता है, ये 1 मान लीजिए, तो 1 मानोगे ज्यादा सही रहेगा। अब बात आती है 1, यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जाता है? पी सब सेल में जाता है, इस कारण से आप इसे क्या कहते हो? पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हो। ये कौन कौन से सदस्य, ये हमने बता दिया, अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता दिया।
अब बात आती है इनके ब्लॉक के सदस्यों की। तो मैं आपको यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखते हो तो NS2 NP126 लिखते हैं। तो ये जो 1 to 6 है इसको आप डिवाइड कर ले तो ये हो जाएगा P1, ये P2, ये P3, ये P4, ये P5 और ये P6। ये नीचे वाला ये नहीं, ये 2 नंबर हीलियम होता है। हीलियम को हम यहाँ पर पढ़ते जरूर है इनर्ट गैस में, मगर ये P ब्लॉक का सदस्य नहीं होता। तो ये P6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इन्हें आराम से पढ़ सकते हो। अब इनका किसी भी सदस्य का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। इसको लिखने के लिए आपको देखिए, जैसे मान लीजिए यहां पर कोई 31, 32 और 33 नंबर का सदस्य है। ये क्या है मुझे नहीं पता, मगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने वाला हूं। कैसे? देखिए, ये है n बराबर 1 और ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो इसका मतलब ये हो गया, ये 4s2 और 4p3 है। 3 क्यों है? ये 3 मैंने यहां से ये उठा के इस पे लिख दिया, और ये s हमेशा 2 आएगा, ये 4 नंबर का है तो ये 4 लिख दिया। बस आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हो। तो किसी भी सदस्य का देखिए, आप ये खांचा बनाइए और सारे बॉक्स में आप क्रमांक संख्या लिखिए और क्रमांक संख्या लिख करके प्रत्येक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। 1-2 बार ट्राई करने पर पी ब्लॉक के सभी सदस्यों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा। अब बात आती है इनमें कौन कौन से सदस्य है। पहला है वर्ग नंबर 13। वर्ग नंबर 13 जो है उसको हम बोरोन परिवार कहते हैं। उसमें बोरोन आता है, आपका एल्यूमिनियम आता है, गैलियम आता है, इंडियम आता है, थेलियम आता है। तो इसको कई लोग ऐसे पढ़ लेते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं, बैंगन, आलू, गोभी इन थैला, जल्दी से याद हो गया। तो ये कई सारी ट्रिक है, वो आप अच्छी तरह से जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप इसको 2-3 बार ट्राई करोगे, अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो ये कौन सा है? 5 नंबर, 13 नंबर और 31 नंबर और कितना 49 नंबर। तो इस प्रकार से आप इसको ज्ञात कर सकते हो। ये अभी 113 नंबर सदस्य है वो अभी ज्ञात नहीं है, आप इनको धीरे धीरे ज्ञात कर लोगे। तो ये इस प्रकार से इन्हें ज्ञात करते हैं। वर्ग नंबर जो 14 है इसको हम कार्बन परिवार कहते हैं, और कार्बन परिवार का सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो देखिए ये नंबर चेंज होगा, ये हो जाएगा 2s2 2p, क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 है, ये यहाँ पर 3s2 3p2, यहाँ पर 4s2 और 4p2। तो इस प्रकार से ये नंबर क्रमांक संख्या जो आवर्त की है वो मैंने बता दी यहाँ पर कैसे बढ़ते हैं, बाकी सारा सेम है और इनका नाम ध्यान में रखना है। अब आता है नाइट्रोजन परिवार, वर्ग नंबर 15 का सदस्य, और इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन परिवार, जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी बिस्मुथ जो है इसके सदस्य है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ग नंबर, कौन सा वर्ग नंबर है? 16। 16 में ऑक्सीजन परिवार। ऑक्सीजन परिवार को आप चालकोजन परिवार भी कहते हो। क्या कहते हो? चालकोजन परिवार। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बेटे, चालकोजन परिवार कौन सा ग्रुप है? 16 नंबर ग्रुप है। और 17 नंबर ग्रुप को आप क्या बोलते हो? हेलोजन परिवार। चालकोजन परिवार के सदस्य कौन से है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, पोलोनियम तक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं हेलोजन परिवार की, तो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। इस प्रकार से ये सारे सदस्य ज्ञात होते हैं। अब बात आती है अक्रिय गैसों की, जो ग्रुप नंबर 18 है, इनको हम अक्रिय गैस या नोबल गैस के नाम से जानते हैं, ग्रुप नंबर या शून्य ग्रुप के नाम से जानते हैं। ये वैसे हीलियम इसमें शामिल होता है, और ये नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन और रेडोन तक आता है। 86 नंबर तक सदस्य है। आप इन्हें बार बार में ट्राई करोगे तो ये अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। इस टेबल में पी ब्लॉक का जो सदस्य है, ग्रुप है, इसमें आपको खास बात ये है कि ये धातु है, धातु और उप धातु तीनों प्रकार की कैटेगरी रखता है, यानी मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। देखिए यहां से यहां तक के जो सदस्य है, जो आपको बैंगनी कलर के में अंदर दिखाई दे रहे हैं, ये मेटल है। और ये आपके जो येलो कलर के ऊपर वाले सदस्य दिखाई दे रहे हैं, वो आपके क्या है? नॉन मेटल, नॉन मेटल। और ये जो पीले कलर के दिखाई दे रहे हैं तिरछी लाइन से, जो आपका है वो है मेटेलॉइड। मेटलॉइड उपधातु जो है वो किस कैटेगरी के आते हैं, और ये बीच के करैक्टर है, और ये पी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो सारे प्रकार के सदस्य रखता है।
खास बात क्या है पी ब्लॉक एलिमेंट की, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक बार दोबारा देख लेते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट में मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड सभी आते हैं। इनके ऑक्सीडेशन जो ऑक्साइड है ऑफ द नॉन मेटल आर द एसिडिक नेचर। इनके ऑक्साइड जो है वो एसिडिक नेचर के होते हैं, अम्लीय व्यवहार दर्शाते हैं। दे हैव द कोवलेंट कंपाउंड मोस्टली, सारे के सारे सदस्य जो है वो उप सहसंयोजक यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। दे आर ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, इनकी प्रवृत्ति ऑक्सीडाइजिंग की होती है, जबकि एस ब्लॉक एलिमेंट की क्या होती है, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ओके, हम बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट की। डी ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं, जिसमें अंतिम में जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां जाता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन जाता है डी उपकोष में, सब सेल में n-1 में, इसलिए आप इसे क्या कहते हो, आप इसे कहते हो डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट जो होता है वो ग्रुप नंबर 3 से लेकर के आपका कहां तक आता है, 12 तक के सदस्य है। ग्रुप नंबर 3 से लेकर के 12 तक के जो सदस्य है वो इस कैटेगरी में आते हैं। और अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 D 1 to 10 NS 1 to 2 होता है। इसमें टोटल सदस्य होते हैं 40। अगर ट्रांजिशन एलिमेंट को शामिल करें तो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है 36। अगर 112 एलिमेंट ज्ञात है तो हम इसे कह सकते हैं, यहाँ पर जिंक, कैडमियम और मरकरी जो है या 112 नंबर का जो सदस्य है इसको टोटल 4 सदस्य माने। इन सदस्यों को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते, इनको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, इनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो ये जो सदस्य है वो इसको हमें इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये कौन सा ग्रुप है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 तक के सदस्य, इनको सबको हमने नाम दिया है डी ब्लॉक। ये कहां से कहां शुरू होता है, 21 से लेकर 30 तक। आपको ये नंबर ध्यान में रखना है, 21 से लेकर 30 तक। इसको हम देखिए ग्रुप में नहीं पढ़ते, इनको पढ़ते हैं सीरीज में। तो पहली सीरीज जो है वो क्या कहलाएगी, इस सीरीज को नंबर 21 कौन है, स्कैंडियम। स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक का सदस्य जो है वो कहलाती है फर्स्ट 3D श्रेणी सीरीज। क्या कहलाते हैं, 3D सीरीज। तो इसका मतलब हो गया ये आपका जो अगला सदस्य है कौन सा, कौन सा 39 कौन सा होता है, 39 कौन सा होता है, इट्रियम। इट्रियम जो है वो से लेकर के 48 नंबर 48 तक का, कैडमियम तक का जो सदस्य है वो कहलाती है 4D सीरीज। और अगर हम बात करें 57 के बाद हम बेहतर मतलब हैफनियम से लेकर के आपका 80 नंबर Hg तक के हम बात करें, मरकरी तक की, तो ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है आपकी, क्या कहलाती है बताओ, 5D श्रेणी सीरीज। तो इस प्रकार से 3 सीरीज है, चौथी सीरीज जो है वो इनकम्प्लीट है। फिर भी हम बात करें ये 89 एक्टिनियम से के बाद 104 नंबर जो सदस्य है उसे लेकर के चलती है, और अब तक माना जाता है कि ये 112 सदस्य है, मगर सारे के सारे ट्रांजिशन कृत्रिम सदस्य है, इनको बनाया गया है और इसलिए यहाँ पर हम इसको यहाँ डिस्कस नहीं करते हैं। फिलहाल हम बात करें तो सीरीज में हम 3 सीरीज की बात करेंगे। पहली है 3D श्रेणी, 4D श्रेणी और 3D, 4D और 5D। यहाँ पर ये 3 श्रेणियां मोस्ट कंप्लीट श्रेणी है, सीरीज कहलाती है, और इनको सीरीज में ही पढ़ा जाता है। सीरीज में क्यों पढ़ा जाता है, क्योंकि इनके सीरीज में, एक सीरीज में सारे जो कंपाउंड है उनके कैरेक्टर जो है वो एक समान होते हैं, और इस कारण से इनके मतलब इनका तत्व को सीरीज में पढ़ा जाता है। जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये पहली सीरीज हो गई। दूसरी सीरीज हो गई आपकी एट्रियम, जर्कोनियम, नाइबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथियम, रोडियम, पैलेडियम, मरकरी, सिल्वर और कैडमियम। और थर्ड सीरीज आपकी हो गई लेंथेनम के बाद आ गई आपकी हैफनियम के बाद टेंडेलम, टंगस्टन, रियनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी। 80 नंबर तक के सारे सदस्य आपके होते हैं। टोटल सदस्य कितने हुए, आप अगर काउंटिंग करें तो यहाँ पर 80 तक के है, तो एक में कितने हैं, 10, तो टोटल कितने हो गए, 30 सदस्य आपके डी ब्लॉक एलिमेंट में आते हैं। जबकि ये जो लास्ट की जो सीरीज है वो इनकम्प्लीट है, मैं इसको यहाँ पे शामिल नहीं करता। जनरल कैरेक्टर में डी ब्लॉक एलिमेंट के एक बार दोबारा बता देता हूं, ऑल आर द मेटल, सारे के सारे जो सदस्य है वो मेटल है। क्यों, में हार्ड मेटल है और इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है इस ब्लॉक एलिमेंट की तुलना में ज्यादा होते हैं।
अब दूसरी बात करें कि जो एलिमेंट है ऑफ दिस ब्लॉक बिटवीन द एस एंड पी, और दोनों प्रकार के ग्रुप यानी प्रतिनिधि तत्व एस ब्लॉक है और प्रतिनिधि तत्व है पी ब्लॉक के बीच वाले सदस्य, इसलिए इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं और ये दोनों के करैक्टर दर्शाते हैं। दे शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, यही तो कारण है इनको ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमण तत्व कहने का। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था होती है। दे फॉर्म द आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड, ये दोनों प्रकार के बंध बनाते हैं, इसीलिए तो हमने ये कहा कि ये बीच के यानी दोनों कैरेक्टर दर्शाते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट केवल क्या दर्शाता है? कोवलेंट बॉन्ड, और एस ब्लॉक क्या दर्शाता है? आयनिक कैरेक्टर दर्शाता है, आयनिक बॉन्ड बनाता है। तो ये यहाँ पर दोनों प्रकार के हैं, तो इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। नेक्स्ट, दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में भी ये आप इलेक्ट्रिसिटी दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट, मेटल जो है वो विच हैव द अनपेड इलेक्ट्रॉन, जिस मेटल में अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है वो पैरामैग्नेटिक करैक्टर दर्शाता है। दे फॉर्म द अलॉय एंड मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एक्ट एज द कैटलिस्ट, यानी ये मिश्र धातु बनाते हैं, एलॉय बनाते हैं, और एलॉय बनाने के साथ साथ इनके जो एलिमेंट है वो उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें एफ ब्लॉक एलिमेंट की। एफ ब्लॉक एलिमेंट कौन सा हो जाएगा? डी ब्लॉक सदस्य जो है उसके नीचे वाला जो आपके ग्रुप नंबर 3 में आवर्त नंबर 7 और 6 हमने काम में लिया था, तो ये ग्रुप नंबर 3 है। 3 में आपका लेंथेनॉइड आ जाता है और एक्टिनॉइड आ जाता है, और एक्टिनॉइड और लेंथेनॉइड के बाद वाले जो सदस्य है वो अलग अलग आ जाते हैं, इसको हम अलग अलग नाम दे देते हैं। ये लेंथेनॉइड सीरीज कहलाएगी और ये एक्टिनॉइड सीरीज कहलाएगी। तो ये क्या है इसको एक बार देख लेते हैं। तो इनका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो n-2f सब सेल में जाता है, और ये ग्रुप नंबर 3 बी में शामिल है, केवल एक ही ग्रुप है। और पीरियड जो है इनका 6 और 7 दो पीरियड है। 6 को हम कहते हैं लेंथेनॉइड तत्व, जिसकी सीरीज जो है वो 4f12 यानी 4f सीरीज कहलाती है, और डी का मान जो है 0 और a के बीच में होता है 6s2 होता है। यानी लेंथेनॉइड सीरीज का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है 4f12 14 5d 0 से 1 और 6s2, यानी छठी सीरीज है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। एक्टिनॉइड जो है उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 5 सीरीज कहलाती है। 5 सीरीज क्यों कहलाती है? क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f उपकोष में जाता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1 to 14 5f 1 to 14 और 6d 0 से 1 और 7s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। टोटल एलिमेंट जो है वो 28 होते हैं। ऑल एक्टिनॉइड आर द रेडियो एक्टिव एलिमेंट, एक्टिनॉइड सारे के सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और एक्टिनॉइड आर द मैन मेड एलिमेंट, इनको हमें ट्रांसजेनेट एलिमेंट कहते हैं, या हम इनको ये कह सकते हैं कि ये मैन मेड एलिमेंट कहलाते हैं, क्योंकि इनका निर्माण प्रकृति में मानव द्वारा किया गया है। लेंथेनॉइड आर फाउंड रेडिली ऑन द अर्थ, सो इनको हम अर्थ रेयर अर्थ मेटल कहते हैं। ये प्रकृति में पाए जाते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? रेयर अर्थ मेटल कहते हैं। अब बात करते हैं, ये है आपकी कौन सी सीरीज है? आपकी 4f सीरीज है। इनको हम लेंथेनॉइड तत्व कहते हैं। इसके अंदर सदस्य कौन कौन से आते हैं? लेंथेनम आपका 57 नंबर सदस्य, फिर 58 से शुरू होता है। सीरियम, प्रोसिडाइनियम, नियोडाइनियम, प्रोमिथियम, सुमेरियम, यूरोपियम, गैडोलियम, टर्बियम, डायस्प्रोसियम, होलियम, इर्बियम, थ्यूलियम और इटरबियम और लुटेशियम। ये 71 नंबर तक के जो सदस्य है आपका कहां से 58 से सदस्य शुरू होता है, और टोटल कितने एलिमेंट है? 14 एलिमेंट है। ये इसके अंदर शामिल है। और 5 जो है 5f सीरीज है वो एक्टिनॉइड के बाद आती है, और एक्टिनॉइड के बाद हम यहाँ पर 90 नंबर से शुरू करते हैं और 103 नंबर तक ये सदस्य आते हैं। इसका नाम है थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्रोमिथियम, अमेरियम, कैलिफोर्नियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेविलियम, नोबेलियम और लॉरेंसियम। इस प्रकार से टोटल कितने हैं? 14 सदस्य है। इसको हम एफ सीरीज कहते हैं।
एफ सीरीज के मेन करेक्टर क्या है वो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। ऑल ऑफ द एफ ब्लॉक एलिमेंट हैव द हेवी एलिमेंट कहलाते हैं, भारी तत्व कहलाते हैं। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होते हैं, और इनके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या होती है, +3 होती है। The element of the 5 series are called the radioactive in nature, क्योंकि पांचवी जो 5F सीरीज है वो सारे के सारे सदस्य रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट और छोटी सी बात कर लेते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये जो टेबल बना रखी है उसमें 10 एलिमेंट है। 10 एलिमेंट के आपको क्या दे रखे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखे हैं, जिनमें से मोस्ट क्वेश्चन बनता है। अब आप बात करें इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, जो सारे एक्सेप्शन है अपवाद है। अपवाद क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो सही होता है, स्टेबल होता है, वही आपका एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। मगर आप सिद्धांतों के अनुसार जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हो वो ये है। तो इसमें मोस्टली क्या कॉमन बात होती है, जहां पर डी 4 होता है और S 2 होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है D किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 5 और S 1 में। और जहां पे D 9 और 5 S 2 होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, D 10 और S 2 में। इसी प्रकार अगर F की बात करें तो कुछ F ब्लॉक सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं, वो भी इसमें अपवाद में आते हैं। तो ये देखिए, पहला क्रोमियम, वैसे इसको पढ़ लिया था हमने, पहले पढ़ लिया था, फिर भी हम देखते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D होना चाहिए, जबकि होता क्या है 3D की जगह 5 आ जाएगा। 3D 4 की जगह क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसी प्रकार क्रोमियम कॉपर की बात करें 29 नंबर सदस्य है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D9 होता है, 4s2 और 3D9 होता है, जबकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर 10 हो जाता है। इसी प्रकार 41 नंबर सदस्य जो है नाइबियम है, नाइबियम में भी यहाँ पर जो अपवाद है वो पाया जाता है, ये 5D और 4D इसमें पाया जाता है। इसमें एक अपवाद है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्या है कि 4D4 में ये स्थायी होता है। इसके बाद 42 नंबर का जो सदस्य है उसमें तो होना ही होना है, ये नियम है, और नियम के अकॉर्डिंग अभी बताया स्टेबिलिटी। अब बात करते हैं रूथियम 44 नंबर सदस्य की, इसमें भी ये अपवाद है, और 4D7 होता है ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये इसकी खास बात है। और 45 नंबर सदस्य जो है उसमें भी ये होता है। नेक्स्ट हम पैलेडियम की बात करें, 46 नंबर सदस्य है, इसमें 5s0 होता है और 4d10 होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। जस्ट हम बात करें मरकरी की, मरकरी नहीं, सिल्वर की 47 नंबर सदस्य है, ये आपका नेचुरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D10 होता है, 4d10 होता है। और हम लैंथेनॉइड और सीरियम की बात करें तो इनमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन सीधा F में चला जाता है, D में जाना चाहिए था, F में जाना चाहिए था, मगर एक इलेक्ट्रॉन D में भी होता है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा मॉडिफाइड हो जाता है। अब बात करते हैं डिटरमाइनेशन ऑफ द पीरियड एंड ब्लॉक और एंड ग्रुप और इनको पहचाने कैसे। पहली बात कर लेते हैं पीरियड किसे कहते हैं। पीरियड जो है वो आपका आउटर मोस्ट सेल का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो दर्शाता है, मतलब आउटर मोस्ट सेल जो है वो किस प्रकार की है, तो आपके नंबर ऑफ द सेल, वैलेंसी सेल को दर्शाता है या मुख्य क्वांटम संख्या को दर्शाता है पीरियड। और ब्लॉक किसे दर्शाता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में गया है, उस सब सेल को क्या कहते हैं, हम ब्लॉक कहते हैं। और ग्रुप नंबर का क्या मतलब है, इसका मतलब है इट इज प्रिडिक्ट फ्रॉम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंसी सेल एंड पेनल्टीमेट सेल। पेनल्टीमेट सेल और वैलेंसी सेल में टोटल इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है उनको जोड़ दीजिए, ग्रुप नंबर आ जाएगा। ये इनको पहचानने का तरीका है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हुआ है पहले कॉलम में, इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप ध्यान से देखिए कि इसका आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो 5s1 है। 5s1 होने के कारण इसका 5 होता है, तो पीरियड कौन सा हो जाएगा, 5। और ब्लॉक कौन सा आ गया, ब्लॉक है ये अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, s ब्लॉक में, इसलिए s ब्लॉक हो गया। अब बात करते हैं इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंसी सेल में 1 है, तो ये ग्रुप नंबर आ गया 1। इसी प्रकार हम बात करते हैं दूसरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, इसमें देखिए ये बाह्यतम कोष भी 5 है यहाँ पर,
5p2 है, तो ये पांचवा पीरियड हो गया और ब्लॉक हो गया p, क्योंकि यहाँ पर p में 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, अंतिम इलेक्ट्रॉन p में जा रहा है। और अब बात करें इसके बाह्यतम कोष की, तो ये यानी बाह्यतम कोष यहाँ पर बाह्यतम कोष में यानी P5s2 और 5p2 है, तो इसका मतलब ये हो गया दो, तो ये हो गए ये 2 2 4 और 10 इसमें डी ब्लॉक के एलिमेंट यानी पेनल्टी मेट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो, तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 14 नंबर का सदस्य होगा, 14 नंबर ग्रुप में पाया जाएगा। अब देखिए इसमें ना ये इसमें शामिल नहीं होगा, पेनल्टी ये ग्रुप नंबर को बताने में शामिल नहीं होता। अब बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पर देखिए ये अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है 7s में, तो इसका पीरियड कौन सा होगा 7, पीरियड कौन सा होगा 7, और अंतिम इलेक्ट्रॉन जा कहां रहा है डी में, तो ये ब्लॉक कौन सा होगा डी, और इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, देखिए पेनल्टी मेट सेल इसका है 6d और बाह्यतम वैलेंसी सेल है 7s, तो 2 और 4 यानी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये क्या कहलाएगा ग्रुप नंबर 6 का सदस्य कहलाएगा। अब बात करते हैं लास्ट सदस्य की जो है 6s2 5d1 और 4f, तो इसको तो आप इसमें शामिल नहीं करते हैं, तो आप किसको शामिल करोगे, यहाँ पर ग्रुप बताओगे तो थर्ड बी आ गया, या थर्ड बी आप थर्ड ग्रुप आ गया। अब बात आती है इसमें क्या पीरियड की, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है 6s में, तो पीरियड हो गया छठा, और अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है एफ में, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा। इस प्रकार से आप इसको ब्लॉक में फाइंड आउट कर सकते हो। बेटे बात यह है कि अगर आपको पीरियोडिक टेबल पूरी कंफर्म याद करनी है तो आपको ये ढांचा तैयार कर लेना है, और इस ढांचे को आपको क्रम संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 18 तक के सदस्य आप इसको कंटिन्यू लिख लोगे। और इसके बाद इधर हम बात करें तो n बराबर 1 2 3 4 5 6 और 7। अब बात आती है इनको अच्छी तरह से भरे। आपको जब भी किसी परमाणु का देखना है तो पहले आप इसका पीरियड नंबर देखें और दूसरा उसका ब्लॉक नंबर देखें। अगर आप उसको पहचान गए तो आप इसको कहां पर है इसको पहचान कीजिए। देखिए ये कौन सा है, ये पीरियड नंबर 7 है और ब्लॉक नंबर डी ब्लॉक का सदस्य है, और अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां है, ये ग्रुप नंबर आ जाएगा। अंतिम इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते ही आपको क्या आ जाएगा, ग्रुप नंबर आ जाएगा। तो आप मैं तो ये बोलता हूं पहले आप परमाणु क्रमांक को अरेंज कीजिए। आप यहाँ पे परमाणु क्रमांक 1 2 3 4 ऐसे परमाणु क्रमांक, और जैसे परमाणु क्रमांक को आप यहाँ पे फाइंड आउट करोगे तो आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आ जाएगा। इस प्रकार से आप इनको सबको अच्छी तरह से तैयार कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की जो आपको छोटे छोटे हैं, आप आराम से जवाब दे सकते हो। इन द पीरियड, पहला क्वेश्चन, इन द पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट जेड जो है वो 30 है, इसका परमाणु क्रमांक है। एक्सपेक्टेड टू बी प्रेजेंट इन किस ग्रुप में कहलाएगा, किस ग्रुप में आएगा, बताओ जल्दी बताओ। अरे जेड है तो वो आपका आ गया 12 नंबर वर्ग। 12 नंबर वर्ग किस में आएगा, नहीं पता, चलो मैं बता देता हूं, ये आंसर आएगा सेकंड बी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इन द 6th पीरियड एंड थर्ड ग्रुप ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल 14 एलिमेंट आर द ग्रुप्ड टुगेदर दीज किसके साथ रहेगा। ये जो इस ग्रुप का सदस्य है और इस पीरियड का सदस्य है वो किस में आएगा। ऑप्शन है एल्कली मेटल, इनर्ट मेटल और एल्कलीन अर्थ मेटल और रेयर मेटल, किस में आएगा, जल्दी दीजिए। चलो मैं बता देता हूं, ये आएगा रेयर अर्थ मेटल में। कहां पे आएगा, रेयर अर्थ मेटल में, यानी आपका कौन सा कहलाएगा, एक्टिनोइड सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरेनियम इज ए मेंबर ऑफ किसमें, ट्रांजिशन एलिमेंट का कहलाएगा या थर्ड पीरियड का कहलाएगा या एक्टिनोइड कहलाएगा या किसका, तो यूरेनियम है। कहां है देखो, वेरी गुड, आप जवाब दे सकते हो। कौन सा आएगा, थर्ड पीरियड का सदस्य है, बिल्कुल थर्ड पीरियड का सदस्य है, नहीं, ओहो एक्टिनोइड सदस्य होगा ना, ये यूरेनियम है ना, एक्टिनोइड सदस्य होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अमंग द फॉलोइंग सिंथेटिक मेटल एलिमेंट कौन सा सिंथेटिक है, सिंथेटिक एलिमेंट, अरे यूरेनियम के बाद वाले सारे सदस्य इसी में आते हैं,
तो कौन सा कहलाएगा आंसर? यूरेनियम के बाद वाले, यूरेनियम नहीं है, यूरेनियम तो पाया जाता है यार, खनन करके निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा प्रोटेक्टिनियम, प्रोमिथियम। तो ये यहां पर आ गया। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन, एंड द एलिमेंट विच बिलोंग टू द थर्ड पीरियड एंड फिफ्थ ग्रुप ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर ये आपका इलेक्ट्रॉनिक है, ये थर्ड पीरियड है और फिफ्थ ग्रुप है, तो आपका क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा? जल्दी बताइए। थर्ड पीरियड है, थर्ड पीरियड मतलब अंतिम क्या हो गया, थर्ड हो गया, और फिफ्थ ग्रुप है, फिफ्थ ग्रुप का मतलब डी में जाएगा इलेक्ट्रॉन, कहां जाएगा? हाँ चलिए चलिए बताइए क्या आएगा? चलिए, ये आएगा इसका सदस्य, फिफ्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप ऑफ हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन बिलोंग, आप ध्यान से पढ़िए, थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड है, और फिफ्थ, फिफ्थ है या 15 ग्रुप है? हाँ ये 15 ग्रुप है, 15, ये गलत लिखा हुआ है, 15 15वां ग्रुप है। ठीक है, तो ये ग्रुप सदस्य हो जाएगा 15, ये नाइट्रोजन परिवार का सदस्य है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है दो, एलिमेंट ऑफ द लेफ्ट ग्रुप लाइट ग्रुप आर नोन एज, जो लाइट ग्रुप एलिमेंट कौन सा है? एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, कौन सा है? वेरी गुड, एस ब्लॉक है। अच्छा, जीरो ग्रुप है, इंट्रोड्यूसिंग बाय, किसने दिया था जीरो ग्रुप के बारे में, याद आ रहा है? वेरी गुड। चलिए आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।